हम सभी के अभिभावक आदरणीय मनोहर सिंह भैया, हमारे बड़े भाई और प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित सचिव आदरणीय सामंतोदा, पूजा समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित हमारे अभिभावक तुल्य बुजुर्गगण, हमारे यहां भाई बंधुगण, मेरी माताएं, बहनें, भतीजे भतीजी, बेटियां, सारे लोगों को मैं बहुत सारा अभिनंदन देता हूं और माता से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग मां के समक्ष जिस जिस भावना को लेकर के आए हैं, माता आपके हर जायज बातों को पूरी करे। साथ ही साथ हमारे बीच बंगाल से कुछ कलाकारगण यहां आए हैं। इन कलाकारों का भी जमशेदपुर शहर में, मैं जमशेदपुर शहर का एक बेटा, एक व्यक्ति होने के नाते अभिवादन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं कि आप भी बहुत ऊंचाई पर जाएं, आपके कला का एक उत्कृष्ट प्रदर्शन पूरे भारत में हो। हम सभी जानते हैं कि माता की पूजा आराधना हम शक्ति भाव से करते हैं, लेकिन उसी मां की पूजा में हम ये भी जानते हैं कि मां को जब हम मनाते हैं, पंडित जब उच्चारण करता है तो मां का पहला मंत्र का जाप करता है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। माने हम कहते हैं कि हे मां, हम आपको अपने मां के रूप में नमन कर रहे हैं, मां के रूप में पूजते हैं। मतलब इस मां से भी बड़ी हमारी वो मां है जिसने हमको जन्म दिया, जिसने हमको इस दुनिया में लाया, इस दुनिया में पाला पोसा बड़ा किया, जिसने हमको चलना सिखाया, जिसने हमको खड़ा होना सिखाया, जिसने हमको सारे तकलीफों के बाद स्कूल कॉलेज और समाज में चलना फिरना बोलना चालना सिखाया। उस मां का स्थान किसी भी मामले में इस माता भगवती से कम नहीं है। हम इस माता की पूजा तो जरूर करें, ये माता हमको शक्ति देगी, लेकिन अपने अपने घर में अपने माता पिता की पूजा अगर हम नहीं कर पाए तो किसी देवी देवता को संतुष्ट करना हमारे आपके बस में नहीं है। आप यकीन मानिए कि यदि आपके अपने माता पिता आपसे संतुष्ट नहीं है तो फिर दुनिया का कोई देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हो सकता। अगर देवी देवताओं को प्रसन्न करना है तो हम सभी को ये ड्यूटी बनती है कि अपने अपने घर में हम अपने अपने माता पिता के मांगों को, उनके छोटी छोटी चीजों को, और बहुत छोटा छोटा चीज होता है, माता पिता का कामना अपने संतान से बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं, वो तो जीवन भर देने वाली है, जीवन भर दिया है उसने, उसको आपसे क्या चाहिए? वो सिर्फ इतना चाहती है, या उसका आपका पिता इतना चाहता है कि आप कहीं से घर में आइए तो उसके पास जाइए, पूछिए उससे, माँ कैसी हो, माँ तुमने खाना खाया कि नहीं? अगर नहीं खाया तो घर में बोलिए कि अरे माँ के लिए खाना ले आओ, जल्दी ले आओ, एक गिलास पानी ले आओ। आप सामने बैठ जाइए, माँ को बोलिए सामने खाइए ना माँ, हम आपके सामने बैठे हैं, इतना पे ही खुश होगी, उसको और कुछ नहीं चाहिए। उसके पास जीवन भर की पूंजी है। आप अगर घर में अपने बच्चों के लिए टॉफी लाते हैं तो इतना ही तो चाहिए आपकी माँ को कि वो टॉफी अपने माँ के हाथ में दे दीजिए, कहिए कि बच्चों के लिए लाए थे माँ, बच्चों को बांट देना, वो उतना से ही खुश हो जाएगी। उसको और कुछ नहीं चाहिए कि मेरा बेटा आज भी हमको अपना सब कुछ मानता है, हमारे हाथ में ला करके देता है। ये छोटी छोटी चीजें हमको आपको करनी चाहिए। अगर आपके माता पिता को कोई तकलीफ है, थोड़ा बैठ जाइए, उसका पैर दबा दीजिए, तो थोड़ा उतना से ही इतना खुश हो जाएगी कि उसको लगेगा कि हाँ, हमारा बेटा हमारा ध्यान रखता है। और उसके बाद उसके हृदय से जो आवाज निकलेगा, उसके हृदय से जो आशीर्वाद निकलेगा, वो आशीर्वाद माता हम सभी के 1 साल लगातार आराधना करने से पहले सुनेगी, क्योंकि वो उसके
स्वरूप का आवाज है और अपने स्वरूप के आवाज पर मां का विशेष ध्यान होता है। मैं यही आप सभी से निवेदन करूंगा कि आइए इस माता की पूजा में हम जो सौभाग्यशाली लोग हैं हमारे समाज में, जिनके सर पर उनके माता पिता का आशीर्वाद है, वो लोग अपने अपने घरों में इस पूजा के साथ साथ अपने माता पिता का भी ध्यान रखें, उनके प्रति भी आस्था रखें।